Hello everyone, welcome back to my channel, that is Biology Achievers. My name is Simmi Singh. Today's video is all about polar transport of oxygen. जैसा कि हम जानते हैं, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी फाइटो हॉर्मोन्स के बारे में, जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था. उसके बाद फर्स्ट प्लांट हार्मोन दैट इज़ ऑक्सिन, उसके बारे में हमने स्टार्ट किया था. उसके फंक्शंस देख चुके हैं. उसके बाद उसका बायोसिंथेसिस पाथवे. इस तरीके से ये एक सीरीज़ में चल रहा है. आज का जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सिन, और इसकी जो ऑक्सिन की डिस्कवरी थी वो वाला लेक्चर भी हम कंप्लीट कर चुके हैं. अगर नहीं देखे हैं वो वाले वीडियोस तो मेक श्योर कि वो वाले वीडियोस भी देख लें, बिकॉज जब हमारा ये जो टॉपिक है कंप्लीट होगा पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सिन, देन इसकी हम बायोसिंथेसिस पढ़ेंगे जो कि लास्ट टॉपिक होगा अबाउट ऑक्सिन. उसके बाद जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस आए हैं CSIR एग्ज़ाम में या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, तो वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे एक अनदर वीडियो के थ्रू. तो उससे हेल्प रहेगी क्वेश्चंस को डील करने में, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो इजीली हम क्वेश्चंस जो है उसको सॉल्व कर पाएंगे. मेक श्योर कि इसलिए वो वाले वीडियोस भी देख लें. अगर मेरे वीडियोस पसंद आते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उन लोगों तक भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए. सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सिन, जिसको हम केमी ऑस्मोटिक मॉडल फॉर ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट के नाम से भी जानते हैं. तो सबसे पहले तो हमें ये केमी ऑस्मोटिक मॉडल जो है उसके नाम से भी जानते हैं इसको, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए. उसके बाद क्या कहते हैं, पोलर ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, किसके बेसिस पर डिस्क्राइब किया जाता है. प्रेफरेंशियल मूवमेंट मीन्स कि जो ऑक्सिन सिंथेसाइज हो रही है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो मोर एक्टिवली ग्रोइंग रीजन्स होते हैं प्लांट के, चाहे वो रूट वाला रीजन हो चाहे वो शूट वाला रीजन हो, तो जो मोस्ट एक्टिवली ग्रोइंग रीजन्स होते हैं वहाँ पर ऑक्सिन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है. और उसके बाद ये या तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा या फिर इसका जो ट्रांसपोर्ट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा होगा. कौन कौन से रीजन में, जो कोलियोप्टाइल होता है ग्रास का उसमें, उसके बाद स्टेम वाले रीजन में, या फिर रूट वाला जो रीजन है वहाँ पर, किसी भी रीजन में इसका ट्रांसपोर्ट जो है, मूवमेंट जो है वो हो रहा होगा. सो पोलर ट्रांसपोर्ट वॉज ओरिजिनली डिस्क्राइब्ड बेस्ड ऑन द प्रेफरेंशियल मूवमेंट आइदर अप और डाउन इन द ग्रास कोलियोप्टाइल स्टेम्स एंड रूट्स. उसके बाद ये जो पोलर ट्रांसपोर्ट होता है वो दो तरीके का होता है. एक को हम बोलते हैं बेसिपिटल मूवमेंट और एक को हम बोलते हैं एक्रोपिटल मूवमेंट. एक्रोपिटल मूवमेंट या फिर ट्रांसपोर्ट या फिर बेसिपिटल मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट. अब सिंपल सी लैंग्वेज में हम ये समझते हैं कि बेसिपिटल बेस से हमें समझ में आ रहा है कि टूवर्ड्स द बेस मीन्स जो प्लांट का अपर पार्ट है, शूट वाला जो रीजन है, उससे इसका मूवमेंट हो रहा होगा डाउन साइड में, मीन्स रूट वाले रीजन में. सो शूट एपेक्स से रूट एपेक्स की तरफ जो मूवमेंट होता है ऑक्सिन का, उसको हम बोलते हैं बेसिपिटल मीन्स टुवर्ड्स द बेस पार्ट. उसके बाद एक दूसरा जो मूवमेंट है जिसको हम एक्रोपिटल मूवमेंट बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है अपोजिट, मीन्स कि डाउन साइड से अप साइड की मूवमेंट जो हो रहा होगा उसको हम बोलते हैं एक्रोपिटल मूवमेंट. सो इसको देखते हैं. व्हेन मूवमेंट इज अवे फ्रॉम द मॉर्फोलॉजिकल एपेक्स, मीन्स कि शूट एपेक्स से दूसरी तरफ towards the morphological base means root of the transporting tissue, the direction of movement is described as basipital means shoot apex to root apex. इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जो shoot apex वाला रीजन है वहाँ से root apex की तरफ जो ऑक्सिन का मूवमेंट होगा उस डायरेक्शन में, तो इस तरीके के मूवमेंट को हम बोलते हैं बेसिपिटल मूवमेंट. उसके बाद movement in the opposite direction means towards the morphological apex means root apex से shoot apex की तरफ जो movement हो रहा होगा उसको हम बोलते हैं एक्रोपिटल मूवमेंट. आई होप कि ये दोनों टर्म जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए हो. व्हाट अबाउट बेसिपिटल एंड व्हाट अबाउट एक्रोपिटल मूवमेंट. Several indications indicate that polar transport involve a carrier-mediated active transport mechanism in both shoots and roots. बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस हैं वो जो ये इंडिकेट करते हैं कि जो पोलर ट्रांसपोर्ट है
वो क्या इन्वॉल्व करता है, कैरियर मीडिएटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैरियर मीडिएटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, चाहे वो रूट की बात हो चाहे वो शूट की बात हो, कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एनर्जी जो है वो इन्वेस्ट हो रही होगी। इस तरीके का एक कैरियर मीडिएटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म देखा जाता है, इंडिकेशंस मिले हैं उसके बहुत सारे ऐसे। उसके बाद हम नेक्स्ट और डिटेल में चलते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि हमने जाना कि ये जो पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम केमी ऑस्मोटिक मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो जब ये वाला जो ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा तो इसमें कुछ 3 इसेंशियल फीचर्स होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि पीएच ग्रेडियंट जिसको हम प्रोटॉन मोटिव फोर्स के नाम से भी जानते हैं, वो होना ज़रूरी है। उसके बाद एक ऐसा कैरियर जो कि ऑक्सीजन मीन्स इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो है वो उसको इनसाइड डिलीवर करे, जिसको हम इनफ्लक्स कैरियर के नाम से जानते हैं। सो फर्स्ट क्या है, पीएच ग्रेडियंट। उसके बाद एक ऐसा इनफ्लक्स कैरियर जो ऑक्सीजन को इनसाइड मूव करे और एक ऐसा इनफ्लक्स कैरियर जो ऑक्सीजन को आउटसाइड मूव कराए सेल से, तो उसको हम बोल रहे हैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड इफ्लक्स कैरियर। इफ्लक्स मीन्स आउटसाइड भेजने के लिए और इनफ्लक्स मीन्स इनसाइड भेजने के लिए कैरियर जो इन्वॉल्व होगा। सो ये 3 एसेंशियल फीचर्स हैं जो कि केमी ऑस्मोटिक मॉडल जो है कंटेन करता है, मीन्स पोलर ट्रांसपोर्ट जो होता है ऑक्सीजन का, उसमें ये 3 इंपॉर्टेंट एसेंशियल फीचर्स इन्वॉल्व होते हैं। सो फर्स्ट वन इज अ पीएच ग्रेडियंट और मोटिव फोर्सिव प्रोटॉन मोटिव फोर्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट प्रोवाइड द ड्राइविंग फोर्स फॉर IAA अपटेक। ये जो पीएच ग्रेडियंट होता है या फिर जिसको हम प्रोटॉन मोटिव फोर्स कह रहे हैं, एक तरीके का फोर्स किसके अक्रॉस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, जो कि ड्राइव करता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड के अपटेक को। कहने का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा फोर्स लग रहा है, एक ऐसा फोर्स है जो कि किसी चीज़ को पुश कर रहा है दूसरी तरफ जाने के लिए। फिर उसके बाद एक ऐसा कैरियर होगा जो कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड को सेल के अंदर लेके जाएगा, जिसको हम इनफ्लक्स कैरियर बोल रहे हैं। इसका स्पेशली पर्टिकुलर नाम क्या है वो हम आगे जब डायग्राम के बेसिस पर इसका ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म देखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। उसके बाद एक ई फ्लक्स कैरियर जो कि सेल के आउटसाइड निकालने का काम कर रहा होगा इंडोल 3 एसिटिक एसिड को। उसके बाद अब थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि ये जो इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, जो कि हम इतना तो जानते हैं कि मोस्ट अवेलेबल नेचुरली अकरिंग फॉर्म है ऑक्सीजन की इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट में IAA के नाम से जानते हैं। इसका नेचर कैसा होता है, ये वीकली एसिडिक होती है। सो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि जो इंडोल 3 एसिडिक एसिड है इसका नेचर कैसा है, वीकली एसिडिक है, एसिडिक नेचर की होती है। उसके बाद लिपोफिलिक मॉलिक्यूल है। लिपोफिलिक मॉलिक्यूल कहने का मतलब ये हो गया लिपिड सॉल्युबल लिपिड लविंग मॉलिक्यूल होता है कौन, इंडोल 3 एसिडिक एसिड। डिपेंडिंग ऑन दी पीएच के बेसिस पे इंडोल 3 एसिटिक एसिड ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। एक तो इसकी फॉर्म होगी प्रोटोनेटेड, जिसको हम IAAH इसके नाम से बोलते हैं प्रोटोनेटेड, या फिर अनडिसोसिएटेड फॉर्म, इसको हम अनडिसोसिएटेड फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे आगे कभी ये रहे कि डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड फॉर्म कौन सी है। सो प्रोटोनेटेड IAAH जिसको हम अनडिसोसिएटेड फॉर्म बोलते हैं, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। और अनप्रोटोनेटेड एनायनिक फॉर्म जिसको हम IAA बोल रहे हैं। तो IAA कौन सी, IAA इस तरीके से नेगेटिव, ये क्या है, अनप्रोटोनेटेड मीन्स डिसोसिएटेड फॉर्म है ये। आई होप कि ये दोनों जो फॉर्म है ये अच्छे से क्लियर रहेंगी माइंड में, बिकॉज इन्हीं के बेसिस पे हम पूरा मैकेनिज्म देखेंगे। अगर इसमें स्टिल कोई कंफ्यूजन रहता है तो आगे का मैकेनिज्म भी समझ नहीं आएगा। सो सिंपल सी बात है कि जब प्रोटोनेटेड फॉर्म की बात की जा रही है तो IAAH होगा, और जब अनप्रोटोनेटेड फॉर्म की बात की जा रही है तो IAA नेगेटिव होगा। अनप्रोटोनेटेड मीन्स प्रोटॉन इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, IAA नेगेटिव। ये 2 pH के बेसिस पे इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो है इन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। द सेल वॉल स्पेस इज मॉडरेटली एसिडिक विद अ pH ऑफ 5.5। अब जब हम इसका स्ट्रक्चर बेसिस पर डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे जो सेल वॉल स्पेस होता है उसका pH क्या होता है,
मॉडरेटली एसिडिक होता है, जिस मीन्स 5.5 के अप्रॉक्स होता है। इस पीएच पे अप्रॉक्सीमेटली 20% इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो है वो किस फॉर्म में होती है, प्रोटोनेटेड, विल बी प्रोटोनेटेड IAAH की फॉर्म में। कॉन्सिक्वेंटली द सेल वॉल स्पेस विल कंटेन बोथ, सेल वॉल स्पेस जो होता है उसमें क्या है कि जो इंडोल 3 एसिटिक एसिड की दो फॉर्म है, प्रोटोनेटेड, डीप्रोटोनेटेड या अनप्रोटोनेटेड जिसको हम बोल रहे हैं, ये दोनों फॉर्म जो है वो पाई जाती हैं, देखी जाती है सेल वॉल स्पेस में, जो कि हम आगे अभी स्ट्रक्चर के बेसिस पर जब करेंगे वहां पर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेस्ड ऑन इट्स लिपिड सॉल्युबिलिटी, अब जैसा कि यहाँ पर हमने इसकी कुछ कैरेक्टर्स देखे थे तो उसमें देखा कि ये लिपोफिलिक मॉलिक्यूल है, लिपिड लविंग, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है। तो इसकी जो लिपिड में सॉल्युबिलिटी है उसके बेसिस पे अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ अनचार्ज्ड इंडोल 3 एसिटिक एसिड मीन्स प्रोटोनेटेड फॉर्म में मॉलिक्यूल विल बी एक्सपोर्टेड टू डिफ्यूज स्लोली अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम द सेल वॉल स्पेस इनटू द सेल। अब ये जो कुछ कुछ लाइन लिखी हैं थोड़ी सी मे भी कंफ्यूजन क्रिएशन कर सकती है, तो इसके लिए हम चलते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पर, इसका पूरा देखते हैं कि कैसे इसका ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो है वो रन होता है। उससे पहले थोड़ी सी कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसके बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। द बल्क ऑफ IAA, जब बल्क में इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो है हाउएवर विल एंटर द सेल एज IAA थ्रू एन proton oxygen symphotic carrier, the influx carrier that is uniformly distributed the cell। तो जो बल्क में IAA एंटर करता है सेल के अंदर किसके थ्रू, प्रोटॉन ऑक्सीजन सिम्पोटर करियर जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सेल में, उसके थ्रू, जिसको हम इन्फ्लक्स करियर बोल रहे हैं, इसके थ्रू एंटर करता है। वंस इन द साइटोप्लाज्म वेयर द pH इज क्लोज 7, उसके बाद जब ये एंटर कर जाता है और उसके बाद साइटोप्लाज्म जहाँ पर pH जो है वो अप्रॉक्स होता है 7 मीन्स न्यूट्रल pH पे, क्या होता है कि जो ये जो प्रोटोनेटेड फॉर्म होती है ऑक्सीजन की वो क्या होती है, डिसोशिएटेड हो जाती है किसमें, अनप्रोटोनेटेड फॉर्म में एंड प्रोटॉन्स में। दी ऑक्सीजन इज नाउ ट्रैप्ड इनसाइड द सेल। अब ये जो डिसोशिएशन के बाद ये जो फॉर्म होती है अनप्रोटोनेटेड फॉर्म ऑक्सीजन की, ये क्या होता है सेल के अंदर ये जो है ट्रैप्ड हो जाती है, बिकॉज ये क्या है अगेन और रैपिडली डिफ्यूज नहीं कर सकती अक्रॉस द मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या होता है कि अब फैमिली, इसके लिए एक स्पेशल करियर की, ई-फ्लक्स करियर की ज़रूरत होती है। तो उसी के बारे में अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कौन सा ई-फ्लक्स करियर जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। अब फैमिली ऑफ ऑक्सीजन ई-फ्लक्स करियर, जिसको हम पिन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। अब ये जो पिन प्रोटीन है इसका नेम पिन प्रोटीन क्यों पड़ा, क्योंकि जब इस की डिस्कवरी की जा रही थी तो इसका एक पिन शेप्ड स्ट्रक्चर जो है वो शो हुआ। सो नेम्ड आफ्टर द पिन शेप्ड इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म्ड बाय पिन 1 म्यूटेंट ऑफ एरोबिडोप्सिस। एरोबिडोप्सिस का जो पिन 1 म्यूटेंट था उसने एक पिन शेप्ड इन्फ्लोरेसेंस शो किया था। सो इसकी वजह से इसका नाम पिन प्रोटीन पड़ा, जो कि एक ऑक्सीजन ई-फ्लक्स कैरियर है। ऑक्सीजन ई-फ्लक्स कैरियर कहने का मतलब हो गया कि जब सेल के अंदर मीन्स साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल्म में जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और वो डिफ्यूज़ नहीं कर सकती किसी भी मीन्स मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़ नहीं कर सकती, उसके लिए एक स्पेशल करियर की ज़रूरत होती है। तो उसमें कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, पिन प्रोटीन। पिन प्रोटीन जो है वो एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसके पास 10 से 12 ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन होते हैं और एक लार्ज हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग लूप प्रेजेंट होती है। पिन 1 प्रोटीन इज लोकलाइज्ड इन द बेसल मेम्ब्रेन ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स। बेसल मेम्ब्रेन कहने का मतलब ये हो गया कि जो सेल मेम्ब्रेन का बेसल वाला रीजन, लोअर वाला एंड वाला जो रीजन होता है वहां पर ये प्रेजेंट रहती है पिन प्रोटीन। सो अब चलते हैं हम स्ट्रक्चर की तरफ, जिससे कि बहुत अच्छे से नाउ अब हम इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर देखते हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस वाले स्ट्रक्चर में एक सेल ये है और एक सेल ये है, और इसमें ये वाला जो रीजन है वाइट कलर से जो दिख रहा है ये क्या है, सेल वॉल है, और इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाला रीजन क्या है, साइटोसोल साइटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं। आई होप कि इतना तो बेसिक सबका क्लियर होगा। उसके बाद जब हम इसको
जूम बेसिस पर देखते हैं तो इसमें ये देख सकते हैं कि एक सेल ये है हमारा, ठीक है। उसके बाद इसकी ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल वाला रीजन है। और उसके बाद ये जो बेसल एंड है सेल का, वहाँ पर बहुत सारे क्या प्रेजेंट हैं, इफ्लक्स कैरियर्स प्रेजेंट है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होने का काम करती है। सो ये क्या है, सेल के अंदर में IAA फॉर्म में प्रेजेंट है ऑक्सीजन। सो सबसे पहले क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो है वो एंटर करता है सेल में, आइदर पैसिवली इन द अनडिसोशिएटेड फॉर्म और बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन द एनायनिक फॉर्म। इसका कहने का मतलब ये हो गया, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर ये जो सेल वॉल वाला रीजन है, यहाँ पर एनायनिक फॉर्म प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं IAA नेगेटिव, और ये वाला फॉर्म प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं IAAH। ये क्या है, अनडिसोशिएटेड फॉर्म है, ये डिसोशिएटेड फॉर्म है। तो जो डिसोशिएटेड फॉर्म है वो किसी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रही होगी, मींस कि इसको ट्रांसपोर्ट कराने का काम कर रहा होगा। तो इसमें कौन काम करता है, इनफ्लक्स कैरियर OX1 प्रोटीन जो है, ये क्या है, ये एक सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जो कि डिसोशिएटेड फॉर्म जो है इसको ट्रांसपोर्ट कराता है सेल के अंदर में। उसके बाद ये जो अनडिसोशिएटेड फॉर्म है वो बहुत इजीली पैसिवली डिफ्यूज कर जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। सो इस तरीके से जो एनायनिक फॉर्म है वो एक इनफ्लक्स कैरियर जिसको हम OX1 प्रोटीन के नाम से जानते हैं, इसके थ्रू सेल के अंदर आया, और क्या कहते हैं, ये जो अनडिसोशिएटेड फॉर्म थी वो पैसिवली डिफ्यूज कर जाती है सेल के अंदर। सो ये वाली फॉर्म भी प्रेजेंट है सेल के अंदर और ये वाली फॉर्म भी प्रेजेंट है। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर ये जो प्रोटॉन ऑक्सीजन सिम्पोटर कैरियर्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये क्या करते हैं, सेल का जो इनसाइड वाला रीजन है साइटोसॉल जो है, वहाँ से प्रोटॉन्स को मूव कराते हैं साइटोसॉल में, सेल वॉल वाला जो रीजन है वहाँ पर, जिसकी वजह से सेल वॉल जो है उसका pH मॉडरेटली एसिडिक होता है, जो कि होता है 5.5 के अप्रॉक्स। ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, द सेल वॉल इज मेंटेन एट एन एसिडिक pH बाय द एक्टिविटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटॉन ATPase। अब जब ये दोनों फॉर्म साइटोसॉल में एंटर कर जाती हैं, उसके बाद ये जो प्रोटॉन ATPase जो होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोटॉन्स को सेल वॉल वाले रीजन में ट्रांसफर करा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर एसिडिक pH जो है वो मेंटेन होता है, जो कि होता है 5.5 के अप्रॉक्स। उसके बाद साइटोसॉल में क्या होता है, इन दी साइटोसॉल विच हैज़ अ न्यूट्रल pH, साइटोसॉल जो है उसका pH क्या होता है, न्यूट्रल, pH 7 होता है। दी एनायनिक फॉर्म AI नेगेटिव प्रीडोमिनेंट। इसमें क्या होता है कि जब ये जो अनडिसोशिएटेड फॉर्म इसमें डिफ्यूज हो जाती है साइटोसॉल में, तो उसके बाद ये क्या होता है, डिसोशिएटेड हो जाती है IAA नेगेटिव एंड H प्लस में। इस फॉर्म में ये ब्रेक हो जाती है, डिसोशिएटेड हो जाती है। जब ये इस फॉर्म में ब्रेक हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो साइटोसॉल वाला रीजन है वहाँ पर IAA नेगेटिव मीन्स एनायनिक फॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगी, और प्रोटॉन्स जो है प्रोटॉन ATPase के थ्रू सेल वॉल वाले रीजन में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये क्या है कि इन दी साइटोसॉल विच हैज़ अ न्यूट्रल pH द एनायनिक फॉर्म प्रीडोमिनेट्स। द एनायंस exit the cell by oxygen anion efflux carrier that are concentrated at the basal end of each cell। अब ये जो फॉर्म इसमें सेल के अंदर बहुत अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इसमें क्या हो रहा होगा कि जो बेसल एंड होगा सेल का, वहाँ पर एक ईफ्लक्स कैरियर, ऑक्सीजन ईफ्लक्स कैरियर प्रेजेंट होगा। कंसनट्रेटेड मीन्स बहुत अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं ये ईफ्लक्स कैरियर, जिसको हम पिन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। अब ये पिन प्रोटीन क्या करेगी, ये जो एनायनिक फॉर्म है इसको सेल वॉल वाले रीजन में पहुंचाएगी, और ये वाला जो अनडिसोशिएटेड फॉर्म है वो ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट रहता है।
सो इसके बाद फिर अगेन ये एक और सेल के अंदर एक यहाँ पर इन्फ्लक्स कैरियर प्रेजेंट होगा OX1, उसके थ्रू IAA जो है इसके थ्रू पहुंच जाएगा और जो अनडिसोशिएटेड फॉर्म है वो यहाँ पर डिफ्यूज कर जाएगा। सो इस तरीके से ये जो पोलर ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सिन का, वो उसका मैकेनिज्म इस तरीके से चलता रहता है। सो सिंपल सी लैंग्वेज में हम ये समझते हैं कि जो सेल है उसमें एक इनफ्लक्स कैरियर होगा जिसको हम OX1 के नाम से जानते हैं, एक ईफ्लक्स कैरियर प्रेजेंट होता है जिसको हम पिन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक एनायनिक फॉर्म और एक अनडिसोशिएटेड फॉर्म। एनायनिक फॉर्म जो है उसको एक स्पेशल इन्फ्लक्स कैरियर OX1 प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है जिसके थ्रू वो सेल के अंदर सेल का जो साइटोसोल वाला रीजन है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है, और जो अनडिसोशिएटेड फॉर्म है वो इजीली डिफ्यूज कर जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, साइटोसोल के अंदर जब अनडिसोशिएटेड फॉर्म डिसोशिएट हो जाती है तो साइटोसोल के अंदर में IAA नेगेटिव जो है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो अब इसको ईफ्लक्स मीन्स सेल के आउटसाइड में भेजना होगा, तो उसके लिए एक ईफ्लक्स कैरियर पिन 1 प्रोटीन जो है वो काम कर रहा होता है, जो कि बेसल एंड पर कंसंट्रेटेड होते हैं, मीन्स प्रेजेंट रहते हैं। और इसमें प्रोटॉन ATPase जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जिसकी वजह से सेल के अंदर से प्रोटॉन्स जो है सेल वॉल वाले रीजन में मूव करते हैं, और सेल वॉल वाला जो रीजन है उसका pH जो है उस एसिडिक pH जो है उसको मेंटेन करते हैं, दैट इज 5.5 मीन्स 5 से 5.5 के अप्रॉक्स होता है। और साइटोसोल का जो pH होता है वो न्यूट्रल pH होता है, दैट इज 7। आई होप कि पोलर ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यदि इसके रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूज़न रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।